औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात सोम सफ़ा नंबर 47 और सबक नंबर 7 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद बहुत प्यारी सी नज़्म सुबह सवेरे पढ़ेंगे। इस नज़्म को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि किस तरह आप इस नज़्म को पढ़ाएंगे कि तलबा में दिलचस्पी पैदा हो और उनको पता चले कि सुबह सवेरे उठने के क्या फ़ायदे हैं, सुबह सवेरे उठने से क्या होता है। सबसे पहले तलबा से चंद सवालात पूछें। उनसे पूछें कि कौन कौन सुबह सवेरे उठता है। बहुत से तलबा हाथ खड़ा करेंगे। उनसे पूछें आप सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं। बहुत से तलबा मुख्तलिफ़ जवाबात देंगे। आप उनकी जवाबात लें और उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनको बताएं आपको पता है कि जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेते हैं। हम सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने अब्बू के साथ बाहर जाते हैं और वर्जिश करते हैं। और वर्जिश के आपको पता है कितने फ़ायदे होते हैं। वर्जिश से इंसान तंदुरुस्त रहता है, तरोताज़ा रहता है, इसके साथ साथ सेहतमंद भी रहता है। वर्जिश करने से हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके साथ साथ आप उनको बताएं कि जब आप सुबह सवेरे उठकर अपने अब्बू के साथ वर्जिश करने के लिए जाते हैं और वापस आकर एक बहुत अच्छा सा नाश्ता करते हैं तो आप जब स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो सारा दिन आप तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि आपने सुबह सुबह उठकर अल्लाह का नाम लिया होता है और वर्जिश की होती है और अच्छा सा नाश्ता किया होता है। एक और बात भी आपको मैं बताऊं कि जब आप सुबह स्कूल जाओ तो ज़रूर पेट भर के नाश्ता करके आया करो। चंद तलबा जो है वो सिर्फ दूध पी के चले जाते हैं, चंद कहते हैं नहीं, आपको पता है नाश्ता करना सुबह सवेरे हमारे लिए सेहतमंद रहने की अलामत है, बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ असातिज़ा किराम आप सुबह सवेरे के मज़ीद फ़वाइद जो हैं वो तलबा के साथ शेयर करें और उनको बताएं, बल्कि उनसे पूछें। हर तलबा से मुख्तलिफ़ सवालात करें, आप सुबह क्या करते हैं। अगर वो उसका जवाब दें तो उसके जवाब में उसे कहें इसका क्या फ़ायदा होता है आपका। इस तरह आप एक एक करके हर तलबा से उसकी सुबह की जो रूटीन है उसके बारे में पूछें। इसके साथ साथ असातिज़ा किराम मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सुबह सवेरे की नज़्म को हम किस तरह पढ़ा सकते हैं कि तलबा में दिलचस्पी पैदा हो। नज़्म को आहंग और लय के साथ बुलंद ख़वानी करवाएं और तलबा से करवाएं। सबसे पहले आप खुद करें, फिर तलबा से करवाएं। तलबा में दिलचस्पी की खातिर नज़्म से हटकर अशार या नज़में सुने और तलबा से भी उनकी पसंद का कोई शेर और नज़्म सुने। रवानी और दुरुस्त लफ्ज़ के साथ उर्दू पढ़ने की मश्क मुख्तलिफ़ किस्म की अबारात देकर करवाएं। छुट्टी के दिन की मसरूफियात के बारे में पहले ज़ुबानी बातचीत करवाएं और फिर लिखवाएं। यानी कि उनसे पूछें कि जब छुट्टी होती है तो आप क्या करते हो, उस सारा दिन आपकी कौन कौन सी मसरूफियात होती हैं, पहले उनसे पूछें, फिर उन्हें कहें कि अपनी कॉपी पे लिखें। अब असातिज़ा किराम आप तलबा को हासिलात ताल्लुम के बारे में बताएं। उन्हें बताएं कि हम इस सबक को पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाएंगे कि हमें उर्दू की कौन कौन सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो आहंग और लय के हवाले से अशार और नज़में सुनकर समझ सकें, उर्दू में अशार या नज़में वगैरह सुना सकें, अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतल्लिक अहम इमारात, कुदरती मनाजिर, तफरीही मकामात पर बात कर सकें। 1 मिनट में कम अज़ कम 60 कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज दुरुस्त तरीके से पढ़ सकें। नज़्म व नसर को पढ़कर सवालात के दुरुस्त जवाब दे सकें। तहरीर में अददी तरतीब 1 से 30 का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। छुट्टी के दिन की मसरूफियात लिख सकें। अपने हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस के नाम रुखसत की दरख्वास्त लिख सकें। मानी के लिहाज से मुतज़ाद अल्फाज को समझ सकें। मानी के लिहाज से मुतरादिफ अल्फाज को समझ सकें। फितरत से मुतल्लिक मौज़ूआत पर दी गई तहरीरों, नज़्म व नसर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। रोज़मर्रा मामलात, घर, स्कूल, मोहल्ले, खेल के मैदान में रवादारी इख्तियार कर सकें।
مجھے یقین ہے اساتذہ کرام جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو ضرور دھیان میں رکھ کر آپ اپنا لیکچر تیار کریں گی۔ اس کے علاوہ گوہر پبلشر کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پر موجود اسکیم آف اسٹڈی اور DLPs کو کھول کر دیکھیں اور اپنے لیکچر کو مزید بہتر بنائیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔